अध्याय 6 में कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, जो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है वो ये है कि बिंदु क्या है। बिंदु क्या है? लिखता हूँ मैं, बिंदु क्या है? व्हाट इज पॉइंट? तो वैसे तो बच्चों बिंदु की परिभाषा क्या है कि बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता। ये देखो मैंने परिभाषा लिखी है टेक्स्ट से। तो बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। यानी बिंदु क्या है? वो पेंसिल के सिरे से आप जो डॉट बनाते हो ना, वही बिंदु है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है जो आप डॉट बनाते हो। मैं बहुत सारे डॉट बना सकता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पर मैंने ये देखो डॉट बनाया, ये बिंदु है। ये डॉट बनाया, ये देखो ये डॉट थोड़ा बड़ा बन रहे हैं लेकिन है तो ये बिंदु ही। ये एक बिंदु है। बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता, जिसका कोई माप है नहीं होता। देखो ये एक मैंने लाइन खींच दी, इस लाइन पर ये अनंत बिंदु है। अब इनकी न तो कोई सीमा है न कोई बाउंड्री है, यही बिंदु है बस। तो पहला पॉइंट यही है इस एक्सरसाइज का कि बिंदु क्या है। तो बिंदु एक ऐसी आकृति है जिसका कोई माप है नहीं होता है। अब कोई भी एक रेखा बना दी मैंने, ये बना दी, जैसे देखो मैंने बोल्ड ले लिया, ये मैंने ब्लैक बोर्ड ले लिया, ठीक है। और मैंने इस पर एक लाइन ले ली, ये मैंने लाइन ले ली, देखो ये देखो लाइन ले ली। अब इसके जो ये एंड पॉइंट है, ये देखो इसका एंड पॉइंट इधर वाला ए और इधर वाला बी। तो कोई भी रेखाखंड जिसके दो अंत बिंदु हो वो रेखाखंड कहलाता है। तो ये यहाँ पर रेखाखंड का चित्र है। ये यहाँ पर एक रेखाखंड का चित्र है। तो रेखाखंड की परिभाषा क्या हुई
कोई भी रेखा या एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। बहुत सारे टीचर इसको ऐसे भी सिखाते हैं, इसको ऐसे फैला दे कर देते हैं आगे, इसको ऐसे, लेकिन इसको यहाँ तक सीमित रखेंगे तो ये रेखाखंड है, इतना भाग है, ये भाग। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड है क्या है? मैं दोबारा बोल्ड बनाता हूँ। देखो मैंने ये बोल्ड लिया है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये मेरे पास देखो एक लाइन है, वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। ये देखो एक लाइन है, इस लाइन में ये मैंने दो बिंदु इस जगह लिए हैं, तो ये रेखाखंड है ए बी। सामान्यतः जब रेखाखंड को लिखते हैं ना, ए बी लिखेंगे तो नियम तो ये है कि इसके ऊपर हम ऐसे बनाएं, लेकिन हम बनाते नहीं हैं, नॉर्मली सीधा ही रेखाखंड को लिख देते हैं ए बी। तो ए बी एक रेखाखंड है, ऐसे लिखते हैं। तो दो बातें आप ज़रूर समझे होंगे, एक बिंदु और एक रेखाखंड। तीसरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बोर्ड लेता हूँ मैं, ये मैंने ब्लैक बोर्ड लिया, अब इस पर मैंने ये बिंदु बना लिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए ओ। और एक तरफ ऐसे मैंने तीर का निशान लगा दिया, तो ये इसका अंत बिंदु है, यानी ये इधर आगे नहीं बढ़ सकती और इधर बढ़ सकती है।
इस तरफ ये लाइन आगे बढ़ सकती है और इस तरफ ये लाइन नहीं बढ़ सकती। तो ये एक ऐसी रेखा है जिसका एक अंत बिंदु है, दो अंत बिंदु की जगह एक अंत बिंदु है, एक दिशा में ये आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे रेखाखंड को है वो अपने किरण कहते हैं। रेखाखंड को अपने किरण कहते हैं। आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो। ये देखो, ये ओ है और ये है ए है। ये एक की दिशा में आगे बढ़ सकती है लेकिन ओ की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसी आकृति को बच्चों किरण कहते हैं। ऐसी आकृति को है वो किरण कहते हैं। थैंक यू।